नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पेड़ गिरने से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के कांस्टेबल की हुई मौत। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बनाड़ क्षेत्र में एक बाड़े में करंट लगने से 3 घायल की मौत। युवती की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों और समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन मांगों की सहमति के साथ समाप्त। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के माता का थान पुलिस थाना क्षेत्र में युवती द्वारा आत्महत्या करने के बाद परिजनों और समाज के लोगों द्वारा 3 दिन से किया जा रहा धरना प्रदर्शन रविवार को विभिन्न मांगों की सहमति के साथ समाप्त हुआ। राजनेताओं के हस्तक्षेप और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों द्वारा मृतक कविता के शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर सहमति जताई गई। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस पूरे मामले में नामजद 2 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि परिजनों की मांगों को मानते हुए थाना अधिकारी को संबंधित थाने से हटा दिया गया है और अगर उनकी कोई गलती पाई गई तो थाना अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा नेता हनुमान खांगटा के नेतृत्व में और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ फोन पर वार्ता कर परिजनों को आश्वस्त किया गया कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। मृतक कविता का पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार करा पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। अपनी मांग मान ली गई है। इसके दूसरा आंदोलनकारी जो जागरूक नागरिक के रूप में जिन्होंने इस बात को उठाते समय कई तरह की कई बातें हो जाती है। उसके बाद उन आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और उनको आपस में किसी तरह की हरेसमेंट नहीं, दाह संस्कार सम्मान के साथ करें। ये आप सबकी सहमति है। अबे मेरी बात जो रुकी है आज बदासिया में जो कविता बहन के साथ जो अन्याय हुआ था उसके हमने हनुमान सिंह जी, राजेंद्र जी गहलोत एवं फोन पे वार्तालाप किसी गजेंद्र सिंह से साथ कहकर कुछ अधिकारियों के साथ बैठकर आज इनके अध्यक्ष जी के साथ बैठकर जो वार्तालाप हुई उसमें जब तक सीआई को यहाँ से हटाया गया है एवं उसके साथ जो इस मुजरिमों को एक को गिरफ्तार किया है, शेष को गिरफ्तार करने के बाद का एक सुविधा पे नौकरी दी गई है, ऐसा कर पूर्णतः उनके साथ संबंध अध्यक्ष के साथ बैठकर उनके साथ सामाजिक होगा धरना उठाया गया है। ऐसा किया गया है कि अब आने वाले बयान के बीच पोस्ट मार्च करके धरना समाप्त किया गया। ठीक और सामान्य सारी बस्ती के लोगों ने एक धरना यहाँ दे रखा था। धरना दिया उनकी आम सहमति से हमारे समाज के दो प्रतिनिधि मंडल से बात करके आम सहमति हो गई है। सीआई को हटाया जाएगा, बाकी 4-5 मांगे हैं वो की जाए। देखिए, अभी समाज के लोगों के साथ वार्ता हुई। सांसद महोदय राजेंद्र गहलोत साहब मौजूद थे इसमें और कई गणमान्य लोग यहाँ के मौजूद थे। पुलिस से संबंधित ये है कि गिरफ्तारी तुरंत की जाए। एफआईआर में 2 अपराधी हैं, उनमें से एक को डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया और उसकी ऑफिशियल गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे की हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, किंतु पिछले विगत 2 दिनों से हम लोग, हमारा यहाँ का थाना स्टाफ पूरा इस व्यवस्था में बिजी था तो वो बाहर नहीं जा पाया। अब सहमति बनी है, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं परिजन। उस बारे में अब ये पोस्टमार्टम करा करके दाह संस्कार हो जाए, उसके बाद हम लोग, हमारी टीमें यहाँ से रवाना करेंगे। दूसरा जो हमारा वो था कि इनकी जो डिमांड थी कि एसएचओ को यहाँ से हटाया जाए, तो इसमें हमने तुरंत प्रभाव से अभी एसएचओ को यहाँ से हटाया गया है पेंडिंग जांच।
पेंडिंग जांच उनको हटाया गया। यदि उनकी कोई गलती पाई जाती है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नहीं है तो फिर पूरे समाज को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्हें पुनः पदस्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो मांगे थी वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के नहीं थी। हाँ, उसमें एक डिमांड और थी कि परिवार को सुरक्षा दी जाए। परिवार के लिए हमने आश्वस्त किया है कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी जो डिमांड है वो संबंधित है प्रशासन से। जहाँ तक आर्थिक सहायता की बात है, नौकरी की बात है, तो उसके लिए एडीएम साहब उदय भानु जी ने उन लोगों से वार्ता की है। जो भी संभव मदद हो पाएगी वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पायलट का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा मंत्री के बिश्नोई पर एसआई भर्ती में धांधली में लिप्त होने के आरोप के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के नाम पर जनता को मूर्ख बना रही है, जबकि उनके मंत्री खुद अपनी अपनी दौड़ में व्यस्त थे। पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि इस कायराना हरकत का देश की सरकार को जल्द से जल्द सख्त जवाब देना चाहिए। इस मुश्किल की घड़ी में सभी देशवासी एक साथ हैं। अपने ही पार्टी के पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि केंद्र की सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जिसके चलते विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई कि आप लोग सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करने का काम करते हो, जबकि किसी के खिलाफ कोई दोष साबित नहीं हो पाता। मैं समझता हूँ ये आतंकवादी घटना नहीं थी, ये देश पर प्रहार था और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, ना सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है वो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो उसका जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके दांत खट्टे करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। हम लोगों ने जो अभी हाल में सरकार ने अचानक जो जाति जनगणना की स्वीकृति करी है, हम सब जानते हैं सालों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को करते आए और हमने अपनी कार्य समिति के रेजोल्यूशन में कहा है, जो हमने प्रस्ताव पारित किया है, कि ये जो जाति जनगणना है ये मात्र लोगों की जाति पूछने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक कॉलम जोड़ दें और जातियों के संख्या बल इकट्ठा करें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं, उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थितियां हैं, सरकार का कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनकी भागीदारी क्या है, उनके परिवार, वो लोग किस हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण और जो सवाल पूछे जाएँ, जो डाटा इकट्ठा किया है, चाहे वो पारदर्शी हो और समयबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकार ने ऐलान किया महिला आरक्षण का, कब घोषणा करी, कब लागू होगा, लेकिन ये जनगणना जो है ये समय सीमा तय कर होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, एक एक्सरे हो जाए, हमें पता पड़े कहाँ किस हालात में कैसे लोग रह रहे हैं, ताकि जो नीति निर्माण हो, जो बजट आवंटन हो, जो योजनाएं हो, वो लोगों तक सही समय पहुंच सकें। लोग जेलों में बंद हैं, उसका संचालन करने का जो तरीका है वो पारदर्शी रहा नहीं। तो एग्जाम्स में पेपर लीक होना, नौकरियों में धांधलेबाजी होना, और ऐसा वाली भर्ती के लिए बहुत पहले से हम लोग मांग कर रहे थे कि जब कमेटी बैठी, कमेटी ने कहा रद्द होनी चाहिए, सरकार के मंत्री के रद्द होनी चाहिए, सारे आंकड़े आपके पास है, तथ्य, तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है कि आप नहीं करना चाहते? लोगों को न्याय मिले, ईमानदारी से बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ धोखा ना हो, इस बात के सब पक्षदार हैं। ऐसे कहना पड़ रहा है, प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये सिर्फ नौकरशाह इसको चला रहे हैं, और जो सरकार के भी मंत्री और विधायक हैं वो भी रोते फिर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो कौन चला रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कैसे इसका संचालन हो रहा है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, आपस में इतना खिंचाव चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि 1.25 साल कम नहीं होता, जो शुरू का साल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है।
उसमें जनता को दिशा मिलती है सरकार की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान के बागीतोरा बांसवाड़ा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। राजस्थान में ये पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार विधानसभा में खनन विभाग से संबंधित उठाए गए सवालों को वापस लेने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण ने 2.5 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। जयकृष्ण की जयपुर में ज्योति नगर स्थित सरकारी आवास पर डील हुई थी। विधायक का गनमैन रिश्वत के 20 लाख रुपए ले रहा था। टीम के आते ही वो भाग गया। गनमैन की तलाश में एसीबी की टीमें दबिश दे रही है। बनाड़ क्षेत्र में एक बाड़े में करंट लगने से 3 गाय की मौत का मामला सामने आया। दरअसल शनिवार देर रात चली तेज आंधी और बारिश के चलते बनाड़ क्षेत्र में गाय के एक बाड़े में करंट फैल गया, जिसके कारण 3 गायों की मौत हो गई। घटना बनाड़ क्षेत्र के खोखरिया इलाके में मिरासी कॉलोनी की है। बाड़े संचालक का कहना है कि इस संबंध में विद्युत विभाग को सूचित करने के बाद भी न तो बिजली काटी गई और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खेलो भारत गतिविधि के तहत आज रन फॉर मारवाड़ का आयोजन किया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय से रवाना हुई ये मैराथन वीर दुर्गादास पुलिया मेडिकल कॉलेज चौराहा से होते हुए पुनः छात्र संघ कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस मैराथन में सैकड़ों प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विपरीत मानसून परिस्थितियों के बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया और इस मैराथन में सैकड़ों प्रतिभागियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्विनी शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह जसोल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैराथन के समापन पर विजेता प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांत्वना पुरस्कार के रूप में ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज दिए गए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर द्वारा खेलो भारत गतिविधि के तहत रन फॉर मारवाड़ मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। हालांकि प्रकृति में बहुत से चुनौतियों का सामना करना पड़ा हमें, बारिश, आंधी, तूफान था, लेकिन फिर भी जोश और जुनून के साथ कार्यकर्ता लगे। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खेलो भारत गतिविधि के तहत आज रन फॉर मारवाड़ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। जेएनयू छात्र संघ कार्यालय से शुरू होकर दौड़ शुरू हुई, जो वीर दुर्गादास पुलिया पर चढ़कर प्रतिभागी मेडिकल चौराहे पहुंचे और वहां से पुनः घूमकर जेएनयू छात्र संघ कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी दौड़ समाप्त की। उसमें जो है टॉप 20 विजेताओं को चयनित किया गया, जिसमें फर्स्ट विजेता को साइकिल के रूप में पुरस्कार दिया गया, द्वितीय विजेता को जो है 11,000 का स्पोर्ट्स वाउचर, तृतीय विजेता को जो है 5100 रुपये का स्पोर्ट्स वाउचर और टॉप 4 से टॉप 10 तक ट्रैक शूट और टॉप 11 से टॉप 20 तक है जो स्पोर्ट्स शूज दिए गए। और सेम ही जो है महिला वर्ग में भी ये पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार जो है इस आज के हमारे इस मैराथन के जो मुख्य अतिथि थे मानवेंद्र जी जसोल साहब, माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अश्विनी जी शर्मा और हमारे प्रांत के पदाधिकारी द्वारा ये जो है पुरस्कार वितरित किए गए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन रविवार को जोधपुर के 42 परीक्षा केंद्रों पर हुआ। परीक्षा में 14,880 अभ्यर्थी शामिल हुए। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली इस परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे से प्रवेश शुरू कर दिया गया। अभ्यर्थियों को 1:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया गया। नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी और अभ्यर्थियों की कड़ी चेकिंग करने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। राजस्थान में यह परीक्षा 25 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा के माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में करीब 2.5 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और नर्सिंग कॉलेजों में भी इसी परीक्षा के आधार पर दाखिला होगा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के निकटवर्ती दहीझर में
भोगी सेल की पहाड़ियों में स्थित पुष्करना ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान श्री मंडलनाथ महादेव के मंदिर में रविवार को पाटोत्सव के अवसर पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पुजारी मंडल दत्त पुरोहित ने बताया कि रुद्री का पाठ कर विधिवत रुद्राभिषेक कराया गया। इस अवसर पर मंत्री जोगाराम पटेल ने मंदिर के मुख्य द्वार का भी उद्घाटन किया। जोगाराम पटेल ने बताया कि भगवान शिव के इस मंदिर में जब भी आते हैं एक अलग ही आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सचिव प्रेम कुमार जोशी सहित सभी पदाधिकारी एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। शनिवार देर रात सूर्यनगरी में चली तेज आंधी और बारिश की वजह से शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। शनिवार शाम को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम अचानक बदल गया और शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और पूरी रात रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं का दौर चला। आंधी इतनी तेज थी कि शहर में कई जगहों पर बिजली गुल होने के साथ ही सड़क किनारे खड़े पेड़ गिर गए। शहर के बालसमंद क्षेत्र में पेड़ गिरने से पुलिसकर्मी देवकरण की मौत हो गई। रविवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दिवंगत देवकरण की पार्थिव देह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों की आंखें नम थी। विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष मई के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। इसी कड़ी में शहर के भूतेश्वर वनखंड स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर के मित्र मंडली ने इस विश्व हास्य दिवस को हंसते हुए मुस्कुराते हुए मनाया। मित्र मंडली के आनंद जोशी ने बताया कि आज की दौड़भाग भरी जिंदगी में हर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है और वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी मित्र मंडली हर दिन विश्व हास्य दिवस मनाती है और आज का दिन सभी के लिए विशेष रहता है। भूतनाथ से सीनियर सिटीजन नरेंद्र सिंह तंवर, आनंद सी पुरोहित, मनीष सोलंकी, रामजी व्यास, आनंद पुरोहित के साथ सभी सदस्यों ने विश्व हास्य दिवस को हंसते और मुस्कुराते हुए मनाया। जैसलमेर से चलकर काठगोदाम जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस 5 मई को मारवाड़ जंक्शन की जगह मेड़ता रोड के रास्ते संचालित की जाएगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के मदार मारवाड़ जंक्शन यार्ड में तकनीकी कार्य कराए जाने के कारण ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा, जिससे रेल संचालन प्रभावित होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त ब्लॉक के चलते ट्रेन 15013 जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस जो 5 मई सोमवार को जैसलमेर से प्रस्थान करेगी, वह परिवर्तित मार्ग जोधपुर मेड़ता रोड फुलेरा होकर संचालित की जाएगी। मेड़ता रोड और डेगाना स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इसी प्रकार ट्रेन 15014 काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस जो 4 मई को काठगोदाम से रवाना हुई है, वह 5 मई को अजमेर धारेश्वर रेलवे स्टेशनों के बीच 1 घंटा रेगुलेट होगी। तारानगर के क्षेत्र में साहवा से शोक सभा से लौट रही पिकअप गाड़ी गांव जाड़सर काधलान के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 26 घायल हो गए। सभी घायलों को तारानगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से 5 गंभीर घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर सूचना पाकर तारानगर और साहवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है, वहीं घायलों का इलाज जारी है। आधे घंटे पहले हमें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है जो किसी कार्यक्रम में शरीक होके और 30-35 लोग हैं जो गाड़ी में सवार होके तारानगर की तरफ आ रहे थे और अचानक मोड़ पे गाड़ी ने बैलेंस खोया और गाड़ी 2-3 पलटे खा गई, जिसमें सवार 26 से 27 लोग इंजर्ड हुए हैं जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। उनमें 4 की स्थिति खराब थी, जिनको हमने प्राथमिक उपचार करके और चूरू रेफर कर दिया। एक है जो यहाँ आए तो उस समय मृत अवस्था में थे और 23 लोगों का इलाज है जो यहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है, जिनकी स्थिति सामान्य है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जोधपुर दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पेड़ गिरने से जोधपुर पुलिस आयुक्तालय के कांस्टेबल की हुई मौत। पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
बनाड़ क्षेत्र में एक बाड़े में करंट लगने से 3 गाय की मौत। युवती की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों और समाज के लोगों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन मांगों की सहमति के साथ समाप्त। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।